एस्ट्रोलॉजी एंड ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको 6 मास और खर मास के बारे में बताया था। क्लियर। आज जो टॉपिक है वो है दिन या दिवस या डे, इसके बारे में बताएंगे। तो ऋषियों ने 4 तरह के दिन बताए हैं। एक तो सौर दिन या सोलर डे, दूसरा है चंद्र दिवस या चंद्र दिन या लूनर डे, और तीसरा होता है सावन दिन, चौथा है नक्षत्र दिन। ये 4 तरह के दिन बताए हैं, इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। क्लियर। तो पहला है सौर दिन या सोलर डे। इसके बारे में बताया कि ये होता क्या है। पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाना। पृथ्वी जो है जब अपनी एक्सिस यानी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा लगा रही है तो वो एक सोलर डे के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य जब आकाश में मध्याह्न रेखा मेरिडियन पर दोपहर में सिर के ठीक ऊपर जेनिथ पर हो, वह समय आप नोट कर लें और दूसरे दिन फिर से उसी पॉइंट पर आने का समय नोट करें। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही एक सौर दिन होता है। अब ये चीज़ ऐसे तो नहीं समझ में आई, इसको हम और क्लियर करते हैं कि एक तो मेरिडियन वर्ड आ रहा है, मध्याह्न रेखा है। मेरिडियन का मतलब क्या है? मेरिडियन का मतलब ये है कि एक इमेजिनरी एक ग्रेट सर्किल है, एक काल्पनिक ग्रेट सर्किल है जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ता हुआ और फिर वो जेनिथ के थ्रू पास होता है। क्लियर। नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इसके अलावा जेनिथ अभी बताते हैं क्या होता है। जेनिथ इन तीनों पॉइंट्स को कवर करता हुआ एक ग्रेट सर्किल, एक काल्पनिक वृत्त है। तो उसी को ये मध्याह्न रेखा या मेरिडियन कहा जाता है। अब ये जेनिथ क्या है? जेनिथ जो है ये दोपहर के समय, जिस समय सूर्य जो है वो बिल्कुल लगे कि सिर के ठीक ऊपर आ गया, मैक्सिमम हाइट पे आ गया, तो उस पॉइंट को जेनिथ कहा जाता है। क्लियर। तो मेरिडियन मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल को जोड़ता हुआ ग्रेट सर्किल जो जेनिथ को भी टच कर रहा है। और जेनिथ का मतलब ये हुआ कि दोपहर के समय, मध्याह्न के समय, जिस समय सूर्य जो है वो बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाए और लगे कि वो मैक्सिमम हाइट पर है, तो उस पॉइंट को जेनिथ कहा जाता है। तो मेरिडियन जो है वो और जेनिथ, ये 2 पॉइंट्स हुए। तो सूर्य जब आकाश में मध्याह्न रेखा यानी मेरिडियन पर दोपहर में सिर के ठीक ऊपर जेनिथ पर हो, वह समय आप नोट कर लें। जैसे आज हमने वो जेनिथ वाला पॉइंट नोट किया और दूसरे दिन फिर से उसी पॉइंट पे जब सूर्य आए उसको नोट करें। तो ये ए और बी को अगर का डिफरेंस देखेंगे तो वही एक सौर दिन के बराबर होता है, यानी एक सोलर डे के बराबर होता है। क्लियर। तो एक सोलर डे की जो वैल्यू है वो 24 घंटा 3 मिनट और 56.5 सेकेंड होता है। 24 घंटा 3 मिनट और 56.5 सेकेंड ये एक सोलर डे के बराबर होता है। अच्छा, अब ये साल भर सेम टाइम नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। इसमें करीब करीब 4 मिनट का फ़र्क हो जाता है, कभी 4 मिनट कम, कभी 4 मिनट ज़्यादा हो जाता है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये पेरीहीलियन और एपीहीलियन पे डिपेंड करता है। अब पेरीहीलियन क्या है? पेरीहीलियन का मतलब ये है कि जब सूर्य पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है, वो पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में घूम रही है, तो वो ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है। तो वो जब सूर्य के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है पॉइंट, जिस समय सूर्य पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है, तो उस समय सूर्य की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि सूर्य पृथ्वी के एकदम नज़दीक आ गया। तो उस पॉइंट को पेरीहीलियन कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट होता है एपीहीलियन, यानी जब सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर मैक्सिमम हाइट पे अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य से बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे हो जाती है, तो वो पॉइंट आप नोट करें। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, पेरीहीलियन और एपीहीलियन। पेरीहीलियन मतलब सूर्य पृथ्वी के मैक्सिमम नज़दीक आ गया, और सूर्य जो है जब एपीहीलियन मतलब सूर्य पृथ्वी से मैक्सिमम दूर वाले पॉइंट पे चला गया। जब ये पेरीहीलियन पे होता है तो इस सूर्य की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, एपीहीलियन पे तो सूर्य की स्पीड कम हो जाएगी। इस तरह से इसकी वजह से वो जो ये सोलर डे है यानी 24 घंटा 3 मिनट 56.5 सेकेंड, इसमें 4 मिनट का कम या ज़्यादा होता रहता है। तो ये हुआ सोलर डे के बारे में। क्लियर। अब सेकंड चीज़ ये है कि चंद्र दिवस के बारे में ऋषियों ने बताया। चंद्र दिवस क्या है? चंद्र दिवस या लूनर डे जो होता है या चंद्र दिन, ये एक तिथि से दूसरी तिथि के बीच का समय है। एक तिथि से दूसरा तिथि के बीच का समय। अब तिथि क्या है? तिथि का मतलब ये है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 डिग्री का अंतर हो, तो जिस समय अमावस्या होती है तो उस समय सूर्य और चंद्रमा एक ही बिल्कुल भोगांश पे आ जाते हैं। राइट। यानी उनके भोगांश का जो डिफरेंस है वो 0 शून्य हो जाता है।
सूर्य और चंद्रमा का भूगांश सेम हो गया, यानी सूर्य और चंद्रमा के भूगांश का जो अंतर है वो शून्य हो गया। अब चूंकि चंद्रमा की स्पीड ज़्यादा है तो वो सूर्य से आगे बढ़ने लगता है, तेज़ी से आगे बढ़ता है, और जब वो आगे बढ़ते बढ़ते 12 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो वो एक तिथि बन जाती है। उस जो 12 डिग्री के डिफरेंस पे तिथि बनेगी उसको पहली तिथि या प्रतिपदा कहते हैं। जब 24 डिग्री का डिफरेंस होगा तो द्वितीया हुआ, इस तरह से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस तरह से सप्तमी वगैरह ऐसे आगे बढ़ता जाता है। और 180 डिग्री का जब डिफरेंस आ जाएगा सूर्य चंद्रमा के बीच में तो पूर्णिमा हो जाती है। और जब 360 डिग्री का डिफरेंस होगा सूर्य चंद्रमा के बीच में तो फिर से अमावस्या आ जाएगी। क्लियर? तो ये दो तिथियों के बीच का जो समय है, एक तिथि से दूसरे तिथि के बीच का जो समय है, उसी को चंद्र दिवस कहा जाता है। एक चंद्र दिवस या एक लूनर डे कहते हैं। एक चंद्र दिवस की वैल्यू बताई गई है 23 घंटा 37 मिनट और 28 सेकंड। क्लियर? ये 23 आवर्स 37 मिनट्स एंड 28 सेकंड, ये एक लूनर डे हो गया। अब ये चंद्रमास जो होता है, एक चंद्रमास है, चंद्रमास में 30 चंद्र तिथि होती है। एक चंद्रमास में एक जो लूनर मंथ है उसमें 30 चंद्र तिथि होती है, जिसमें कि 15 शुक्ल तिथि होती है, 15 कृष्ण पक्ष वाली तिथि होती है। आपने देखा होगा कि आकाश में चंद्रमा कभी साइज़ में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, आज जो साइज़ है कल उससे बढ़ गया, परसों और बढ़ जाएगा, इस तरह से वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वो 15 शुक्ल की तिथियाँ हैं, यानी वैक्सिंग, जिसमें साइज़ बढ़ रही है। और कृष्ण पक्ष में क्या होगा, चंद्रमा की साइज़ कम होने लगती है, यानी वैनिंग पीरियड होता है। तो वैक्सिंग एंड वैनिंग पीरियड ये होता है। तो एक चंद्रमास में 30 चंद्र तिथि होती है, 15 शुक्ल तिथि जिसमें वैक्सिंग पीरियड साइज़ बढ़ती है चंद्रमा की, 15 कृष्ण पक्ष की तिथि जिसमें कि वैनिंग पीरियड है, यानी चंद्रमा की साइज़ कम होने लगती है। तो एक चंद्रमास बराबर होता है 23 घंटा 37 मिनट और 28 सेकंड। ये हुआ चंद्रमास के बारे में बताया, चंद्र दिन के बारे में बताया। थर्ड है सावन दिन। सावन दिन के बारे में दो मेथड्स हैं, एक तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है और दूसरा जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। क्लियर? तो जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, भारतीय पद्धति, उसके हिसाब से एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का समय, आज जिस समय मॉर्निंग में सनराइज़ हुआ उस पॉइंट को आपने टाइम नोट किया, नेक्स्ट डे फिर से सूर्योदय का समय नोट करिए। तो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का जो समय डिफरेंस हुआ वो होता है 60 घटी बराबर 24 घंटे। ये डिफरेंस क्या हुआ, 24 घंटे के बराबर एक सावन, उसको एक सावन दिन कहते हैं। 60 घटी 24 घंटा हो गया। ये हो गया इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले क्या कहते हैं कि एक मध्य रात्रि, रात के समय, मिडनाइट में जिस समय 12 बजा है उस समय आप टाइम नोट करें, और फिर दूसरे दिन की जो मध्य रात्रि मिडनाइट है 12 बजे फिर से उसको टाइम नोट करें। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, आज की रात और कल की रात में 12 बजे जो डिफरेंस आया वो एक सावन दिन के बराबर होता है। इसमें भी वही 60 घटी या 24 घंटा होता है, यानी सावन दिन जो है वो इंडियन और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों के हिसाब से सेम ड्यूरेशन का होता है, 60 घटी बराबर 24 घंटा। अब फोर्थ जो ऋषियों ने बताया वो नक्षत्र दिन है। तो नक्षत्र दिन क्या है, ये सिडेरियल डे। इसका मतलब है किसी नक्षत्र का उदय होने का समय, जैसे आज हमने देखा एक नक्षत्र उदय हुआ, उसका टाइम नोट कर लिया, वही नक्षत्र जब दोबारा फिर से दिखाई देगा तो इसको भी आप उसका टाइम नोट कर लें, और फिर दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है उसको नोट करिए, वो एक नक्षत्र दिन के बराबर होता है। क्लियर? एक नक्षत्र दिन या सिडेरियल डे का मतलब ये हुआ कि किसी नक्षत्र को हमने आज देखा, फिर जब वो दोबारा फिर से दिखाई दिया, इन दोनों के बीच का जो समय है, अंतर है, समय का अंतर, वो एक नक्षत्र दिन के बराबर होता है। इसकी वैल्यू बताई गई 23 घंटा 56 मिनट 4.091 सेकेंड, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.091 सेकेंड। तो ये इतना डिटेल सब बताया गया, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए, ये सोचिए इस चीज़ को। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और एक मिरेकुलस चीज़ ये है कि ये डिवाइन नॉलेज है। डिवाइन नॉलेज इसलिए कहते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, ये पराशर ऋषि और जो तमाम ऋषि थे उन लोगों ने इतना स्टडी करके कैसे बिना टेलीस्कोप के और बिना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये सारा इतना स्टडी किया, और एक एक सेकंड जो है वो चीज़ें आज के जो मॉडर्न घड़ी है उसके हिसाब से मिल रही हैं। तो ये एक बिल्कुल मिरेकुलस और एक डिवाइन एक नॉलेज है। इसको आप भी देखें, समझें, और किसी ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक के बाद एक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ये सब आते जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे और आप भी स्टडी करें तो आप भी ज्योतिष सीख सकते हैं।
थैंक यू।